नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट देना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज़ 4। ये सेमेस्टर 3 की लास्ट सीरीज़ है जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेशन, डायरेक्शन एंड टीम वर्क पे बेस्ड एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Dash is the sum total of managerial efforts that is applied for guiding and inspiring the working teams to make better accomplishment in the organization। तो जो लोगों को गाइड करती है, वरना जो लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को सुपरवाइज करती है, वरना कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो उस मैनेजमेंट फंक्शन को हम डायरेक्टिंग ऐसा कहते हैं। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एज़ यूजुअल मैं वही कहना चाहूँगी, ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन पार्ट के लिए है। तो कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो यू आर एबल टू और यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। तो डायरेक्शन प्रोसेस में आई मस्ट इंक्लूड और आई मे इंक्लूड मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे all given options are correct one, or all given options are the good elements of the direction. Next one, dash is the process of creative willingness among the subordinates to achieve the enterprise goal or objectives। जब भी मैं लोगों में इच्छा पैदा करती हूँ वो काम करने के लिए, वरना हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा करने के लिए, तो हम उसे मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, dash is the important Dash is important to guide and counsel the subordinates and enforce discipline among all। तो लोगों को गाइड करना, उनको सपोर्ट करना, उनको काउंसलिंग करना, वरना उनमें डिसिप्लिन लाना, ये सारे फंक्शन को हम लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग द सबॉर्डिनेट्स एट वर्क। जब काम करते हैं तब मैं उनको देखती हूँ कि काम अच्छी तरह से चल रहा है क्या। उनका अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि कहाँ पे वो गलत जा रहे हैं, और उनको गाइड भी करती हूँ। तो जब मैं काम करते वक्त मैं उनको देखती हूँ, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती हूँ, तो उसे मैं सुपरविजन कहती हूँ। नेक्स्ट वन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो भी मेरे अलग अलग ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन का एम कंप्लीट करने के लिए एक साथ है, तो उनमें जो यूनिटी है वो जो मेंटेन करते हैं, हम उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन। तो देख लो, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एंड इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव में हार्मनी हो। वरना प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, लोगों को मैं जब डायरेक्टली देखती हूँ, सुपरवाइज करती हूँ, तब मैं उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू, सो जब मैं एक्शंस जो मैं डायरेक्शन दिए हैं, जो मैंने एक्शंस किए हैं, उनके फीडबैक लेती हूँ, तो ये सारे डायरेक्शन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऑर्गन एफर्ट्स अलग अलग ग्रुप बना के उनके एफर्ट्स एक्यूमुलेट करते हैं, वरना लोगों को डेवलप भी करते हैं। लेकिन सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ और स्टेप इन द स्टाफिंग। नेक्स्ट वन, under dash technique of direction executives consult with his subordinate and get their opinion। तो एग्जीक्यूटिव पहले सबॉर्डिनेट्स के ओपिनियन लेता है और उसके बाद वो डायरेक्शन के अपने रवैये फिक्स करता है, तो हम उसे कंसल्टेटिव टेक्निक ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, वरना कंसल्टेटिव मेथड ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, under dash technique of direction, supervisors holds more power in his hands and less importance is given to the views of the subordinates। So मैं जो कहूँ वही पूरब दिशा है, ऐसे जो हम कहते हैं, तो उस टेक्निक को हम ऑटोक्रेटिक टेक्निक ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो ऑटोक्रेटिक टेक्निक में मैं सिर्फ डायरेक्ट करूँगा, आपके ओपिनियन मुझे नहीं चाहिए, वरना वेरी लेस वेटेज इज गिवन टू दैट opinions of the subordinates। Next one, when supervisor is readily available for the consultation of his subordinate, this technique is called as dash technique, or this is the dash technique of direction।
तो जब सुपरवाइज़र हमेशा सबॉर्डिनेट्स को देखता रहता है काम करते वक्त, और वो जब गलत होते हैं, वरना जब उनको हेल्प लगती है तभी वो हेल्प करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, वरना तब वो ही इज़ रेडीली अवेलेबल फॉर द कंसल्टेशन, देन दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज द लेट गो टेक्निक ऑफ द डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। तो जब एक्शंस इनिशिएट करने के लिए, वरना स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए, वरना चेंजेस लाने के लिए, सारे प्रोसेस के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ऑल गिवन ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, dash is when different work groups work cooperatively and promptly together to achieve the organizational goal. So अलग ग्रुप है लेकिन वो सारे एक साथ मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करने के लिए, तो हम उसे टीम वर्क कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश विल नॉट बी द बैरियर ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क। तो ईगो इज़ अ बैरियर ऑफ टीम वर्क। जब मैं ईगो लेते काम करती हूँ तो आई कैन नॉट फॉर्म अ गुड टीम। कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टीम मेंबर्स, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये सारे बैरियर है। लेकिन जब सबॉर्डिनेट पे सुपरवाइजर का कॉन्फिडेंस रहता है तो टीम वर्क अच्छी तरह से होता है। तो बी विल नॉट बी द बैरियर ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क। नेक्स्ट वन, डैश ग्रुप आर क्रिएटेड बाय देयर ओन। तो फॉर्मल ग्रुप वगैरह सब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो खुद से ही तैयार होते हैं कि कौन किसके जोन में कंफर्टेबल है। सो इनफॉर्मल ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय देयर ओन। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द ग्रुप। सो जो ग्रुप के बिहेवियर डिसाइड करते हैं, ग्रुप के एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं, उन फोर्सेस का जब मैं स्टडी करती हूँ तो उसे मैं कहती हूँ ग्रुप डायनामिक्स। Next one, dash may be the formal or informal in a nature and may have a positive or negative effect. तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ग्रुप फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे, और ना नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, डैश कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो जब दो वरना दो से ज़्यादा लोगों में आइडियाज़ एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो हम उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बाय। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी थ्रू वर्बल वेज और नॉन वर्बल वेज, जैसे रिटन है, ओरल है, वरना फेशियल एक्सप्रेशंस है, इन सारे तरीक़ों से मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन, ग्रुप बिहेवियर कैन बी स्टडीड बाय। तो जो ग्रुप पूरा एक ग्रुप है जो एक साथ मिलके काम करता है, मे बी द फॉर्मल और मे बी द इनफॉर्मल, तो उनके एक्टिविटीज़ वो क्या करते हैं, वरना उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे से कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, सॉरी वर्बल एंड नॉन वर्बल वे से कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, वरना उनके सेंटिमेंट्स क्या है, उस बेसिस पे ग्रुप बिहेवियर स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल टू सुपरवाइज टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर। तो ब्रेविटी मतलब कोई भी मैसेज ब्रीफ में देना, ये ग्रुप बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है उनको अंडरस्टैंड करके जो ग्रुप बिहेवियर है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। वरना कंपैशन वो भी स्टडी करके मैं ग्रुप बिहेवियर स्टडी कर सकती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वर्थ लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।